और भी कई ऐसे बड़े खुलासे हैं जो कि हैदरपुरा के बारे में आप देखेंगे टाइम्स नाउ नवभारत पर। सीएम योगी, अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर मथुरा वृंदावन का मुद्दा गरमा दिया। उन्होंने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण पर लोगों की राय मांगी। इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का जिक्र किया और फिर कहा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप लोग खुश है ना। इस पर जब लोगों की ओर से हां में जवाब आया तो सुनिए उन्होंने मथुरा वृंदावन के बारे में क्या कहा। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। तो आज योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का जिक्र किया, उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम का जिक्र किया और उसके बाद कहा मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पहले केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि भव्य मंदिर बनेगा, आज योगी जी कह रहे हैं कि मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, इसका क्या मतलब निकालें हम? नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जा रही है, जब उसको अपना काम बताना है, जब उनको बताना है कि इस प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर किया, दलित पिछड़ों और आदिवासी लोगों के लिए क्या उन्होंने काम किया, तब उनको मंदिर और मस्जिद। प्रश्न मुझसे है, मुझे लगता है संभवतः ये जी प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला इनका नाम। प्रेम शुक्ला जी आपसे प्रश्न था। हाँ, ये उत्तर कोई और दे रहा था, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ। माफ कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद। देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनसंघ के समय से जो स्वीकृत भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाएं हैं उसमें से है। और अयोध्या काशी मथुरा का भव्य दिव्य निर्माण हो, सनातन गौरव पुनर्प्रस्थापित हो और ये विकास के कार्यों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, समाज व्यवस्था को प्रबल किया जाए, भारत के ऐतिहासिक गौरव को, आध्यात्मिक गौरव को पुनर्जागृत किया जाए, ऐसा अगर यदि प्रयास किया जाता है तो किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। अयोध्या संविधान के दायरे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सहमति से वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारा जो है संकल्प था, उसकी पूर्णाहुति का यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। काशी विश्वेश्वर में जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम बना, यह औरंगजेब द्वारा काशी के कलंकित किए जाने के काल से लेकर आज तक काशी के गौरव को पुनर्प्रस्थापित करने का एक विलंबित कार्य था, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। मथुरा में भी इसी तरह का जो है अद्भुत कृष्ण की परंपरा को, भगवान कृष्ण की परंपरा को, मथुरा वृंदावन की प्रेम की परंपरा को, सनातन प्रेम की परंपरा को गौरवान्वित करने वाला कार्य जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। तो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। संकेत है आशुतोष जी, बिल्कुल साफ है, पहले उप मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री। नहीं, मुझे लग रहा है एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, आशुतोष जी के लिए सवाल है। हाँ जी, तो आज ही काशी विश्वनाथ के मंदिर के जो महंत हैं उन्होंने बोला कि काशी साधना की जगह है, साधन की जगह नहीं है। और ये उस बार में बोला कि ये सरकार जो है काशी विश्वनाथ का उद्घाटन कर रही है। तो वो साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी साधन की तरीके से इन धार्मिक स्थलों को यूज कर रही है। इस समय जब चुनाव के समय इनको अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहिए था कि कितने बेरोजगार यहाँ पर हैं, कितने इन्होंने नए अपने काम किए, समाजवादी पार्टी के अलावा इन्होंने क्या काम किया, अपना कौन सी चीजों का शिलान्यास किया और कौन सी चीजों का उद्घाटन किया, तब वो एक धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश की इस 24 करोड़ की जनता को इन सब के जो मंसूबे हैं पता है। ये हर बार इसी तरीके से धार्मिक उन्माद पैदा करके विकास की बातें, गरीबों की बातें हटा के ये आपस में लड़ाने का काम करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, धार्मिक उन्माद फंसने वाली नहीं है। जैसे जैसे चुनाव निकट आता है वैसे ही काशी विश्वनाथ, मथुरा वृंदावन, अयोध्या सब कुछ याद आ जाता है। देखिए, धार्मिक उन्माद वह होता है जो प्रभु रामलला के मंदिर को विध्वंस करने के लिए आतंकवादी भेज दे,
धार्मिक उन्माद होता जो संकट मोचन मंदिर पर बम फोड़ने वाले आतंकवादियों के लिए सियासी लाभ पाने के लिए खड़े हो जाए, 15 आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाए और कोर्ट उनमें से 4 आतंकवादियों को मृत्यु दंड दे, तो सिर्फ आप जो है सियासी कारणों से धर्मांधता के नाते ये काम करते हैं। हमारे आध्यात्मिक गौरव को पुनर्प्रस्थापित करना और विकास कार्यों की आप बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी सिर्फ CMI का आंकड़ा है जी। श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में 17.5% था, जो आज 4.1% है। आप कह रहे हैं विकास की बात पूछ रहे हैं जी, पूरा जी। सपा और बसपा दोनों के गठबंधन में जी, विकास कुल के मिलाकर आंकड़ों जो को है लेकर के 450 किलोमीटर सड़क बनी। चर्चा करने के लिए और हमें एक भारतीय जनता पार्टी के अलग से पूरी डिबेट आयोजित करनी पड़ेगी, बट फिलहाल ये दिलचस्प बात है कि आज खुद योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन की बात को उठाया है। ये आगे कहां जाता है इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल प्रेम शुक्ला जी, आशुतोष वर्मा जी, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सवाल पब्लिक का।